आज ही हमारी कहानी है। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए। ये क्या कर रही है बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, नहीं तो बहू से कह देती हूँ। तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। सुमिता जी राशि को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा गरम तेल की मालिश कर दूं। राशि आराम से कह गरम तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या तू? क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, सुमिता जी ने कहा। माँ ये तुम कह रही हो? राशि आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसा क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में। सुमिता जी ऊंची आवाज में बोली, तुम कुछ भी कहो माँ, जा रही भाभी के पास। कहती हुई राशि माँ से नाराज हो भाभी निशिता के कमरे में आ गई। राशि आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। फिर कुछ कहते कहते निशिता चुप हो गई। राशि समझ गई माँ बहुत बदल गई है, वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया है उसे? जब जब से भाभी आई हैं देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती है, और आज भाभी की हालात जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती है? राशि निशिता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। राशि न जाने क्यों अपने बचपन की गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसे कैसे हो गई? ये क्या बहू, आप तक मुन्ना भूखा है और तू इसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब सुमिता जी राशि को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसीलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दो, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी। सुमिता जी ने कहा, अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी के देखती है, दादी हमेशा बोलती थी। और अब तब से आज तक सुमिता जी ने कभी बेटा बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुमिता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना बहू ज़्यादा लाड करूंगी। बेटा तो अपना होता ही है, उसे वैसे ही प्यार रहेगा, पर बहू तो दूसरे घर से आई है ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से निशिता आई है, सुमिता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? कुछ सोचते हुए राशि सुमिता जी के कमरे में गई। माँ, तुम माँ ही हो ना? राशि ने सामने से पूछा। हाँ, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? सुमिता जी ने कहा, देख रही हूँ सास बनते तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन के कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी? पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? राशि सुमिता जी से पूछी। तुम मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, सुमिता जी कहा अपने अलमारियों की सफाई करने लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो।
तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भाई पहले भाभी की मदद करते थे, वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालात देख कर भी तुम्हें दया नहीं आती? राशि आज माँ से इस बदले व्यवहार को जानकर ही दम लेने में मूड में थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तो भी जिस घर में जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज ना महिला और पुरुष को कभी बराबर समझा ही नहीं सकता। मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, बेटे बहू को बराबर समझने की ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे तो कि चाह कर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं कर पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितनी पढ़ लिख ले, शादी के बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो ना हो, काम उसे करना है। पति मजे से टीवी देख सकता है, पर पत्नियां की मदद करने लगे तो जोरू को गुलाम से नवजात जाता। ये सब सुन सुनकर मैं थक गई, इसीलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा न दे पाई। और तू मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत कर। सुमिता जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली। सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिट पाया है, और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो। अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हुजूरी भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम। राशि गुस्से में बोली। क्या कमाल? सुमिता जी राशि को घूरते हुए बोली। माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत अपने से ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आ गई। कम से कम तुम औरत होकर औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन से आफत आ जाएगी। भाभी तो करती ही है ना। वो तो नहीं सोचती रितेश के जितना पढ़ाई उन्होंने भी तो एक ही जगह एक ही पैकेज नौकरी की, फिर रितेश को आराम और मुझे काम क्यों? दोनों कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो परिवार मिले तो मैं शादी ही ना करूँगी। मुझे मायका जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राशि ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे सुमिता जी की आवाज़ सुनाई दी। राशि भाभी के कमरे में आ जा। राशि अनमने मन से आ गई तो देखती सुमिता जी निशिता के लिए नाश्ता बना कर ले आ गई और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? निशिता ने कहा। करने दे, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल नहीं जाएगी। कहकर सुमिता जी राशि को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो नहीं था। बस ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। राशि का भाभी के साथ बैठ गया। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देती है, क्योंकि जब नई नई आई थी तब आप ऐसा नहीं करती थी। निशिता डरते हुए बोली। बहू ये सब समाज के नज़रिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं।
अब मेरे लिए बेटे बहू बेटी सब बराबर हैं। सुमिता जी ने जैसे ही कहा, राशि और निशिता सुमिता जी के गले लग गई। दोस्तों, लड़का लड़की में आज भी भेद किया जाता है, वो चाहे घर हो या बाहर। मेरे मनाना है, अगर हमें बराबर की दुनिया बनानी है तो शुरुआत अपने घर से करें। जब हमारे बच्चे को हम ये सीख देंगे तो वो अपने आगे ये सीख दे सकेंगे। पहले एक शुरुआत होता तो सही। इस बारे में आपके विचार व्यक्त करें। दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ढेर सारा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमारी और आगे की स्टोरी आप तक जल्दी पहुँचे और पढ़ सकें। धन्यवाद।